हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। कैसे हैं सभी? होप सो सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये क्वेश्चन लास्ट 10 वेकैब का है। यहाँ पे इस करेक्ट स्पेलिंग बताना था। सो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है बी। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है कि घटना घट जाना। जैसे द एक्सीडेंट अकॉर्ड टू एस्टरडे, मतलब कि दुर्घटना कल हुई थी। यहाँ पे घटना हो चुकी होती है, उसके लिए हम अकॉर्ड यूज़ करते हैं। आज हम 10 MCQs करेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं उसी का MCQs भी करेंगे। बताइएगा सब कभी किसका कितना सही है। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि झुकाव, रुचि। इसमें हमको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ आकर्षण और मोहक का होता है, किसको कहते हैं। तो फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्टिव। सिम्युलेशन मतलब होता है कि वो नकली कोई चीज़ डुप्लीकेट है। डेम्यूलेशन मतलब तोड़ फोड़ कर देना। और ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता है कि जुनून, कोई चीज़, किसी चीज़ का जुनून रहता है करने का। इसमें बताना है कि ध्वस्तीकरण और तोड़ फोड़ का मीनिंग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी, डिमोल्यूशन। डिमोल्यूशन मतलब होता है तोड़फोड़, ध्वस्तीकरण। फैसिनेशन मतलब अट्रैक्शन। इंक्लिनेशन मतलब होता है कि झुकाव। ऑब्सेशन मतलब जुनून। इसमें बताना है संयोगवश या फिर दुर्घटनावश की मीनिंग कौन सी है। सो ऑप्शन नंबर बी, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब कभी कभार भी जो चीज़ें घट जाती हैं उसको कहते हैं। रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट मतलब होता है जिद्दी। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब ऐसा होता है कि जिसके बिना रहा ना जा सके, जिसको अवॉइड ना किया जा सके। एरीड, एरीड का मतलब वेरी ड्राई, सूखा पड़ जाना। इसमें इंग्लिश मीनिंग दी हुई है और हिंदी में उसका मतलब बताना है क्या होता है। तो वो है स्टॉबरन या फिर रिफ्यूज टू ओवे, जिसे मना ना किया जा सके। स्टॉबरन मतलब क्या? जिद्दी, आदेश ना मानने वाला। देखो रिफ्यूज टू ओवे का तो हम आसानी से मीनिंग निकाल लेते हैं, आदेश ना मानने वाला। स्टॉबरन एक याद करने वाला, जिसका मतलब होता है जिद्दी। अनिवार्य और आवश्यक का मतलब क्या है। तो अनिवार्य और आवश्यक मतलब नेसेसरी। ऑप्शन नंबर सी, इम्परेटिव। इम्परेटिव मतलब होता है अनिवार्य हो जाना, महत्वपूर्ण होना, अति आवश्यक होना। अब देखो रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट अभी पढ़े हैं, इसका मतलब होता है जिद्दी। स्टॉबरन होना। एक्सीडेंटल मतलब कभी कभार जो चीज़ें घटना घट जाती हैं उसको हम कहते हैं एक्सीडेंटल। एरिड, एरिड का मतलब होता है कि वेरी ड्राई, सूखा पड़ जाना। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉन्डिट। कॉन्डिट मतलब होता है माध्यम, नली, वाहक, कोई चीज़ निकालने का माध्यम, उसको कॉन्डिट कहते हैं। स्केलेबल मतलब होता है जो आसानी से ग्रो हो जाए, सक्सेस हो जाए। वोकलाइज, वोकलाइज मतलब होता है कि बातों के द्वारा कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, उसको कहते हैं बोलकर एक्सप्लेन करना, वोकलाइज। हाइब्रिड मतलब होता है दो डिफरेंट एंटिटीज़ को मिक्स कर देना, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। कैकोफोनी, इससे हम दो वर्ड एक साथ ही याद किए थे ना, कैकोफोनी, और एक था ईओफोनी। ईओफोनी का मतलब होता है कि मधुर कोई चीज़ें अच्छी हो, और कैकोफोनी मतलब होता है कि कोई चीज़ हार्श हो, बहुत ज़्यादा हार्श हो। तो इससे हो जाएगा कर्कश शोर या फिर बेसुरी ध्वनि को हम कहते हैं कैकोफोनी। इसमें बताना है पुनर्जीवित करना, फिर से जीवित कर देना या फिर सक्रिय करना कोई चीज़, उसको इंग्लिश वर्ड क्या है। सो ऑप्शन नंबर सी, रिवाइव। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित कर देना। रिवेल, रिवेल मतलब होता है एंजॉयमेंट करना। ईओफोनी अभी जस्ट ही पढ़े हैं, जिसका बहुत अच्छा मधुर वो मीठी मीठी जिसकी आवाज़ होती है उसको ईओफोनी यूज़ करते हैं। और इंटोराइट, इंटोराइट मतलब होता है कोई चीज़ प्रारंभ हो रही हो, जिसमें आप प्रवेश कर रहे हो, उसको लिए भी हम इंटोराइट यूज़ करते हैं। डिकल्टरिंग, डिकल्टरिंग का मतलब क्या होता है? डिकल्टरिंग का मतलब होता है कि कोई अनावश्यक, जैसे कोई कबर्ड है, कबर्ड में कोई बेकार की चीज़ें रखी हो तो उसको हटाकर कोई अच्छी चीज़ वहाँ पे व्यवस्थित करना, कामगीर चीज़ें वहाँ पे लगाना, उसको हम कहते हैं डिकल्टरिंग। मतलब फालतू, ऑप्शन नंबर बी, फालतू अनावश्यक चीज़ों को हटाकर व्यवस्थित करना डिकल्टरिंग कहलाता है। सहन शक्ति और धैर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, एंडोरेंस। एंडोरेंस मतलब होता है सहनशील, धैर्य रखना। एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख या फिर इच्छा, मतलब कुछ खाने की इच्छा जब करती है तो उसको हम एपेटाइट यूज़ कर देते हैं। फैटिक, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तब हम फैटिक लगाते हैं। रेज, जो बहुत गुस्सा आता है, गुस्से से कहते हैं ना चेहरा लाल हो गया है, बट एक्चुअल में तो होता नहीं है, उसको हम रेज यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रोलिफिकेशन, प्रोलिफेरेशन का मतलब क्या होता है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।